आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी से थोड़ा ही काटती हूँ जितने पे ये टिका रहे। और जैसे नीलम मॉम इस झूमर के नीचे आएगी, मैं इसे पैर से झटका मार दूंगी ताकि नीलम मॉम के ऊपर गिर जाए ये झूमर। नील का फोन? 2 मिनट में नील से बात करके आती हूँ। 1 मिनट अनुष्का, ऐसी भी क्या बात है? यहाँ नहीं कर सकती तुम मुझसे बात? हाँ कर सकती हूँ, जरूर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप भी है ना, और मैं नहीं चाहती कि आप हमारी बातें सुने कि मैं नील के साथ क्या बात कर रही हूँ। अनुष्का, तुमने अभी तक नील के साथ रिश्ता रखा हुआ है, इसका मतलब नील अभी भी तुम्हारे साथ है, तो फिर ये आयुष के पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, वाह, दमदार सवाल है। इसका जवाब और भी ज्यादा दमदार है, लेकिन मैं दूंगी नहीं, और स्पेशली आपको। ठीक है? सॉरी। ये लड़की ना, इसको मुंह लगाने का मन नहीं करता, बस सिर्फ अपनी बेटी की वजह से डील जो की इन दोनों ने आपस में, कि पहले अनुष्का मलिष्का की मदद करेगी और फिर मलिष्का अनुष्का की। और अनुष्का ने मदद की भी थी। वो तेल का गिरना, वो सीढ़ियों पर, और वो लक्ष्मी पर इल्जाम लगाना, वो सब नाटक इसी लड़की ने किया था। है तो बहुत तेज, बहुत ही शातिर लड़की है ये, लेकिन ना हमारे लेवल की नहीं है, इसलिए इससे बात करने का मन नहीं करता। जितना काटना था काट दिया। हाँ बोलो। भाभी, आपको जो काम करना था वो हो गया? कर दिया। जितना काटा है उतना परफेक्ट है, बस थोड़े धागे बचे हैं, लेकिन झूमर के वेट से ना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, झूमर गिर जाएगा। बस हमारी तकदीर और किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हमें बस नीलम मॉम को सही टाइम पर झूमर के नीचे लाना है, उसके बाद झूमर गिर जाएगा और नीलम मॉम हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। झूमर गिरेगा तो नीलम मामी तो ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन इसका इल्जाम लक्ष्मी पे डालना है। नीलम मामी के मरने का इल्जाम लक्ष्मी पे आना चाहिए। हाँ, तो लक्ष्मी को बीच वाले फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर पे लाना पड़ेगा। और अनुष्का, वो काम तुम करोगी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लक्ष्मी को ऊपर तुम भेजोगी, समझी? ताकि जब वो ऊपर आए और झूमर नीचे गिरेगा तो पूरा प्लेन लक्ष्मी पर आ जाएगा। आप एक काम करो, लक्ष्मी को कैसे भी करके झूमर वाले एरिया के पास भेज दो। शादी का कोई काम, सामान लेने के बहाने उसे कैसे भी करके वहाँ पे भेज दो। हाँ, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता है उसे ऊपर कैसे लाना है। लेकिन तुम अनुष्का, तुम हो कहाँ पे? तुम बच के रहना, तुम किसी की नजरों में मत आना। डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ, इसकी किसी को पनक भी नहीं लगेगी। ठीक है, गुड। चाची, कहाँ थे आप? इतनी देर कैसे हो गई आपको? अरे वो मैं ना ये क्या है? अरे क्या है, क्या मीनिंग? वो शालू की शादी हैपनिंग हो रही है, अपनी डॉटर को कोई शगुन नहीं दूंगी क्या, बस इसलिए ना ये सोने की चेन बनवाई मैंने शालू के लिए। हाउ इज, कैसे लगी? चाची, इसकी क्या जरूरत थी? आप शालू को शगुन में आशीर्वाद भी दे देती ना, वो उसमें भी खुश हो जाती। कितना खर्चा हो गया होगा इसमें? नहीं लक्ष्मी, तू ना अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगी। तुझे मेमोरी है जब तुम दोनों इनकमिंग हुए थे ना गांव से, तब ना मैंने
शालू से उसके सोने की चेन ले ली थी घर में रहने के लिए। मुझे तो एड्रेस ही नहीं है कि मैं इतनी बैड क्यों थी तुम लोगों के साथ। साक्षी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं लक्ष्मी, मुझे ना सब एड्रेस है कि मैंने व्हाट डू किया था तुम लोगों के साथ। मैं कितनी बैड थी तुम लोगों के साथ, क्या क्या सुनाती रहती थी मैं। पर अब ना लक्ष्मी, मैं पूरी एक्सचेंज हो गई। और धीरे धीरे कब एक्सचेंज हो गई मुझे इस बात का एड्रेस ही नहीं चला। और अब तो ना मैं लार्ज वाला प्यार डू करने लगी हूँ तुम लोगों से। अपनी डॉटर जैसे मानती हूँ मैं तुम लोग को। हाँ, वैसे इस बात से मैं कुछ ज्यादा लार्ज हैप्पी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इतना खर्चा जो हैपनिंग हो रहा है, लुकिंग नहीं कर रही है। शालू के लिए मैं सोने की चेन लेकर कम हो गई। चाची, सच में इसकी जरूरत नहीं थी। लक्ष्मी, मेरा मन किया कि मैं ना शालू के लिए कुछ वेरी गुड चीज लूं। बस अपने मन की लिस्ट इन कर ली। और अब ना तो ना कुछ भी नहीं टलेगी। अपना माउथ क्लोज रख बस। ठीक है। क्या सोच रहे हो चाची? वो मैं ना थिंकिंग करी थी, ये अपनी पारो ना एक ऐसी अकेली लड़की है जो नीलम के सामने ना हॉरर नहीं हुई, लड़ पड़ी उससे। वरना तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस महारानी के सामने ना अपना माउथ भी ओपन करने की। लेकिन ये अपनी पारो तो पारो है। पारो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो झगड़ा नहीं करती, सबसे प्यार से रहने वाली लड़की है, सबसे प्यारी बच्ची है। और अगर जो भी आप कह रही हैं, अगर उसने ऐसा किया है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से किया। अपनी माँ के साथ रह के वो झगड़ालू हो गई। वरना जब तक वो हमारे साथ रहती थी और हमारे साथ जब उसने रहना शुरू किया ना, तब से तो वो सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी। तुमसे किसी ने बात की है क्या? नहीं ना? तो फिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जब तुमसे बात की जाए ना तब बोलना, तब मैं भी बोलूंगी। और ऐसा जवाब दूंगी ना कि कुछ बोल नहीं पाओगे मेरी और मेरी बेटी के बारे में। लेकिन अब हम मलिश्का ने इसको प्रॉमिस किया कि ये शालू और आयुष की शादी रोकने में इसकी मदद करेगी, तो डील तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये मलिश्का या अनुष्का दोनों ऋषि और आयुष के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि आयुष और ऋषि तो इन्हें प्यार ही नहीं करते। ऋषि लक्ष्मी को करता है, आयुष शालू को। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन दोनों की। इसका मतलब ये लोग मिले हुए हैं। अनुष्का ने तेल गिराया था सीढ़ियों पर और मलिश्का ने ऐसे तमाशा किया जैसे उसके बच्चे को कुछ हो जाता। गॉड। और किरण भी मलिश्का के साथ है। ये दोनों पूरी दुनिया के सामने इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला और इल्जाम लक्ष्मी पर डाला। नहीं, हमें इनका सच सबके सामने लाना पड़ेगा। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि मलिश्का बलविंदर के बच्चे से प्रेग्नेंट है और लक्ष्मी ने उस बच्चे को कभी चोट पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। हमें साबित करना पड़ेगा। हमें साबित करना ही होगा।